आपको चार चीजें दी गई है, चावल, दूध, शक्कर और मेवे। अब इन चार चीजों को मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपको एक बहुत ही डिलीशियस डिश बनकर आएगा जिसको आप लोग खीर कहते हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए ना एक चीज से आपको काम नहीं चलेगा, बहुत सारा चीज आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाकर आप सफलता रूपी खीर का स्वाद चख सकते हैं। इन माई ओपिनियन तो आपको क्या क्या करना चाहिए प्राइमरीली, तो देखिए सबसे पहले तो आपको मेहनत जबरदस्त करना होगा। दूसरा बात आता है आपको त्याग करना होगा। थर्ड पॉइंट आता है जिद और चौथा पॉइंट आता है विश्वास। मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत के आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया है। दूसरा है त्याग। आप लोग सुने होंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो त्याग करना होगा, बहुत सारी चीजों को बलिदान देना होगा, तब जाकर आपको सफलता हाथ लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिद। जिद तो रखना होगा, एनी हाउ करना है तो करना है, किसी भी परिस्थिति में काम करना है तो करना है, वही जो टेंडेंसी है वही आपको सफल बनाएगा। नेक्स्ट आता है विश्वास। पूरा दुनिया को विश्वास हो कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद पर ही विश्वास न हो कि आप ये काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उस काम को आप नहीं कर पाइएगा, उसमें आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो खुद पे विश्वास रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारा मूल मंत्र है सफलता का, तो इसको आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए और लाइफ में जो है सक्सेसफुल होइए। सफलता झक मारकर आपके पास आएगी, जो बोलते हैं ना झक मारकर आना, तो सफलता झक मारकर आएगी, इन्विटेशन कार्ड देकर बुलाएगी। ओके, कम ऑन, इस तरह से। ओके, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता होता है इस क्लास में क्या होता है, 2 दिनों का लगातार मैं करंट अफेयर्स को कवर कर रहा हूं। 22 जून यानी कि 21 जून और 22 जून 2023 का इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। झारखंड के साथ हाईली इंपोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इसमें दिया जाता है। तो क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। यह सिर्फ जो है करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं होता है, स्टैटिक बैकग्राउंड भी बहुत इसमें कवर किया जाता है। ओके देन लेट्स गियर अप। चलिए, तो सबसे पहले आपको इस डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करना है झारखंड के मैप में कि यह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो वो भी जरूर लिखिएगा। तो देखिए जरा इस डिस्ट्रिक्ट को, हिंट है यह संथाल परगना में पड़ता है। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चतरा मोड़, नाम तो सुने होंगे चतरा का, तो चतरा मोड़ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, अरुण कुमार राय या फिर शरद चंद्र राय? आंसर इसका बी हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो के नाम पर जो है चतरा मोड़ का नाम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे रांची मुरी मार्ग पर स्थित है यह चतरा मोड़, तो उसका नाम विनोद बिहारी महतो के नाम पर किया गया है। ये कौन है विनोद बिहारी महतो, देखिए जरा। तो एक नारा दिए थे, पढ़ो और लड़ो, तो पूछा सकता है ये पर्सन न्यूज में आए हैं तो स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर पूछ देगा कि बताइए कि पढ़ो और लड़ो का नारा कौन दिए थे। और नहीं भी पूछे तो आपको झारखंड अगर स्टैटिक जी को उठाकर देखिएगा तो पढ़ना है कि पढ़ो और लड़ो का नारा किसने दिया, तो ये विनोद बिहारी महतो ही दिए थे। और इनके बारे में कुछ जानना है तो आपको देखिए, यह जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में से एक है। जैसे शिबू सोरेन, AK रॉय, अरुण कुमार राय और विनोद बिहारी महतो, यही 3 पर्सन थे जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित किए थे या उसकी स्थापना किए थे, बोल सकते हैं। कब किया गया था? तो 4 फरवरी, याद आ रहा है ना, 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। ये सब ध्यान रखेगा। तो ये पर्सन न्यूज में आपको पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डिटेल में आपको समझा दिया। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। मुरी में भारतीय एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1938 में किया गया था। ये मुरी रांची में है ना। बिरला समूह के खरीदने के बाद इसका नाम हिंडाल्को कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम हिंडाल्को कर दिया गया है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फुल फॉर्म भी इसका ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑलरेडी जेपीसी में क्वेश्चन इसका आ चुका है, हिंडाल्को। ओके, बाकी ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी एल्युमिनियम संयंत्र है जो कि झारखंड में लोकेटेड है, मुरी में। ओके, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया जो रिलेटेड बैकग्राउंड में आ रहा था मुरी, वो भी डिस्कस कर दिया। तो विनोद बिहारी महतो इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ो और लड़ो का नारा इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया था। तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखें। तो मुरी यहाँ पे आ रहा था, इसीलिए मुरी को डिस्कस कर दिया। बाकी देख लीजिएगा चतरा यहाँ पे है, तो चतरा के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पे माँ भद्रकाली टेम्पल है। सबसे वन आच्छादन वाला जिला यही है। ओके ना, अविटखोरी यहाँ भी है जिसको बुद्धि सर्किल से जोड़ने की बात की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CCL टैलेंट टेनिस टूर्नामेंट झारखंड के किस शहर में आयोजित की जा रही है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या फिर रांची? आंसर इसका डी, रांची होगा। तो CCL टैलेंट टेनिस टूर्नामेंट झारखंड के रांची में आयोजित किया जा रहा है। देख लीजिएगा झारखंड के कुछ टेनिस खिलाड़ी है, ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं था, ये वेन्यू बस याद रखिएगा कि रांची में हो रहा है। बाकी कुछ और चीज निकल कर आएगा तो आपको फिर से मिलेगा। बाकी झारखंड के कुछ टेनिस खिलाड़ी देख लीजिएगा, 2 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र कुमार काका और प्रसेनजीत पॉल। ठीक है, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो इनको याद रखेगा। बाकी कुछ और प्लेयर है, सिद्धार्थ वर्मा, शुभ्रादीप भट्टाचार्य, विनायक आगीवाल है,
अंशिका रॉय, स्वाति वर्मा और अदिति शाह। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, झारखंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। जो आपका क्वेश्चन आता है झारखंड में, उसको छांटने के लिए भी दिया जाता है। ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से संबंधित है, यानी कि हॉकी खिलाड़ी भी होना चाहिए और झारखंड से भी होना चाहिए। तो पता रहेगा तब ना कि झारखंड के कौन कौन से प्लेयर जो ऐसे हॉकी के हैं। तो यानी कि इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जो जो न्यूज में आते जाएगा आपको यहाँ पे मैं डिटेल में प्रोवाइड कराते जाऊंगा। तो बहुत सारा स्टैटिक बैकग्राउंड भी आपका कवर हो रहा है। बाकी देख लीजिएगा, डेको टर्क टेनिस कोर्ट जमशेदपुर में है, ठीक है, यानी कि टाटा नगर में। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। रांची इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ न्यूज में आएगा तो देख लीजिएगा। ये जो जमशेदपुर है इस सिबू में पड़ता है, आपको बता चुका हूँ। जमशेदपुर है से ईस्ट स्वर्ण रेखा और खरकई रिवर के कन्फ्लुएंस पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर भारत का रूर कहा जाता है और यहाँ पे टिस्को है, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च, जिसको शॉर्ट में आप लोग REBR 2023 कह सकते हैं, के अनुसार देश का सबसे अच्छा नियोक्ता ब्रांड कौन सा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताता हूं। यानी कि अगर नौकरी आपको पाना है तो उसके हिसाब से भारत का सबसे अच्छा कंपनी कौन सा है, आप बताइए। अमेजन, टाटा स्टील, टाटा पावर या फिर TCS। 3 कंपनी तो टाटा से ही रिलेटेड है। आंसर इसका टाटा पावर हो जाएगा ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। टाटा कंपनी जो है ऐसे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है JCC के एग्जाम में कि सबसे अच्छा कंपनी कौन है रोजगार के मामले में, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग कहां पे काम करना पसंद करते हैं, तो वह टाटा कंपनी है। तो टाटा कंपनी में भी टाटा पावर याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाटा पावर काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। टाटा पावर का भी पता है ना कि यह जीरो कार्बन जो है से उत्सर्जन रखने का लक्ष्य रखा गया है 2045 इसके द्वारा, मैं डिस्कस किया था। तो टाटा पावर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, REBR 2023 के अनुसार नौकरी के लिए देश का सबसे अच्छा जगह टाटा पावर है। उसका टॉप 5 कंपनियां देखिएगा जो कि जॉब के लिए सबसे अच्छा माना गया उपयुक्त, वह टाटा पावर नंबर 1 पे। दूसरा बात है अमेजन, उसके बाद टाटा स्टील, उसके बाद TCS और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी भी है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, पता है ना आपको। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा 1975 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे टाटा पावर याद रखिएगा। बाकी जो TCS दिख रहा है ये होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है और अभी तो आपको पता होगा टाटा जो है IPL का प्रायोजक भी है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये सारा चीज हो चुका है। आई होप कि कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। टाटा पावर याद रखिएगा, ये कार्बन जीरो करने का, इसका मतलब कार्बन उत्सर्जन है उसको जीरो करने का लक्ष्य 2045 अभी टाटा पावर ने रखा है। तो याद रखिए सारा चीज, ओके। तो सबसे जगह टाटा पावर है। आजसू पार्टी का गठन 22 जून डैश को हुआ, कब हुआ, 1976, 86, 96 या फिर 98। सही आंसर इसका भी है 22 जून 1986 को आजसू पार्टी का गठन किया गया था। फुल फॉर्म पता है या भूल गए, देख लीजिएगा, ये तो बता दिया। आजसू का मतलब होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। संस्थापक इसके निर्मल महतो थे, याद रख सकते हैं आप लोग। अभी स्थापना दिवस मनाया गया, तो आपको जो है आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे भी जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि झारखंड का पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा इसको 2010 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है या फिर राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको दर्जा जो है पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। भारत में कुल 7 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, यानी कि नेशनल लेवल का पार्टी आप कह सकते हैं। चुनाव चिन्ह इसका केला छाप है और वर्तमान में अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो हैं। तो ये सब कुछ चीज याद रखिएगा इस पार्टी के बारे में। 1986 22 जून, ठीक है। झारखंड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, ये वाला न्यूज़पेपर में ये सब निकल के आ रहा था, देखिएगा कि राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मुंडारी। लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ना मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छप चुका है, क्योंकि मुंडारी सबसे इंपॉर्टेंट भाषा नहीं है। मैं डेटा जब देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो 2000 का एक सर्वे में देख रहा था, तो सर्वे में बोला गया था कि जो संथाली भाषा है वह सबसे ज्यादा बोला जाता है, जनजातीय भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर मुंडारी आता है। तो हो सकता है अभी लेटेस्ट तो इस पर कोई जो है जनगणना हुआ नहीं है भाषा इस सब पर, तो हो सकता है कि आगे जनगणना आएगा तो कुछ जानने को मिले। लेकिन अभी जो आ रहा है कि मुंडारी सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा है, तो ये तो मुझे लग रहा है कुछ जो है गलत यहाँ पे छापा गया है। बाकी इसको मैं और ज़्यादा वेरीफाई करूंगा तो आपको फिर PDF में सही करके प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर हो सकता है कि अगले क्लास में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो फॉर द टाइमिंग जिस तरह से न्यूज़पेपर में आ रहा है, बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं मुंडारी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है, क्योंकि 2000 का आपको जो सर्वे बोला मैं वो चर्चा किया गया था कि संथाली सबसे ज़्यादा है। हो सकता है कि 23 सालों में मुंडारी आगे निकल गया हो। तो अगर जनजातीय भाषा के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि मुंडारी सबसे ज़्यादा अभी बोला जाता है, लेकिन अभी इसका जो है कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये न्यूज़पेपर में निकल कर आ रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा यहाँ पे मुंडारी है। ओके,
इस न्यूज के अकॉर्डिंग ऐसे आपको देखेगा तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा है इसे हिंदी कहा जाता है। तो हिंदी झारखंड का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और दूसरी भाषा में 16 भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा उर्दू रहेगा, टिक मत लगाइएगा। दूसरी जो भाषा है राजकीय भाषा उसमें 16 भाषा को दर्जा दिया गया है। बाकी न्यूज़पेपर में क्या छपा बता दिया। द्वितीय राजभाषा झारखंड का कौन कौन सा है देख लीजिएगा, तो ये सारा चीज तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी 4 भाषा को 2018 में जो है ऐड किया गया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। ओके ना, ध्यान रखिएगा। और 2003-4 में तो आपको पता होगा क्या हुआ था, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी 2 भाषा जो है यहाँ पे 16 भाषा में 2 भाषा जो 2003-4 में जो है 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। तो उस समय जो है 14 के बाद 4 हुआ था 18, और अब जो है 22 भाषाएं जो है लिस्टेड हैं 8वीं अनुसूची में। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। तो सब चीज़ को डिटेल में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो एज पर द न्यूज़पेपर देख लीजिएगा। और मुझे क्या लगता है, मैं अभी बता दिया कि हो सकता है यह क्वेश्चन होना चाहिए सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जनजातीय भाषा मुंडारी हो। आपका क्या कहना है, अभी जो है अपना मंतव्य जरूर साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, आप लोग भी बहुत टैलेंटेड इंसान है तो आप लोग भी कुछ शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन। झारखंड की मधुमिता कुमारी का संबंध किस खेल से है? देखिए यह करंट अफेयर्स का न्यूज नहीं है, यह स्टैटिक में पूछा जा सकता है। ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं न्यूज में आते रहते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन आपको डाला गया है। तो झारखंड की जो मधुमिता कुमारी है वह तीरंदाजी से रिलेटेड है, यानी कि आर्चरी का एक प्लेयर है। बाकी देख लीजिएगा इनका जो उपलब्धि है, एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में हुआ था, उसमें यह रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते थे। तो पर्सन पूछा जा सकता है, ओके ना, स्टेटिक बैकग्राउंड में जाकर पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि जो मधुमिता कुमारी है कब जो है से रजत पदक जीती थी, या फिर हो सकता है कि पूछ देगा कौन से एशियन गेम में जीती थी। तो ध्यान रखिएगा ये जो है से एशियन गेम 2018 का जकार्ता इंडोनेशिया वाला है। बाकी देख लीजिएगा झारखंड कुछ तीरंदाज, और ये सब तीरंदाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छाटने के लिए क्वेश्चन आता है कि कौन एक तीरंदाज नहीं है, बोल चुका हूं ना। तो दीपिका कुमारी को देख लीजिएगा, इनका उपलब्धि राष्ट्रमंडल 2010 में स्वर्ण पदक जीती हैं, दिल्ली में हुआ था। अर्जुन अवार्ड इनको 2012 में मिला, और पद्म श्री जो है 2016 में इनको दिया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रांची से बिलोंग करती हैं। लक्ष्मी रानी मांझी को देख लीजिएगा, रीना कुमारी है, कोमलिका बरी है, पूर्णिमा महतो है, गोरा हो, अंकिता भगत और संजीव कुमार सिंह, सब जो है सब झारखंड से और आर्चरी से रिलेटेड हैं। ओके, तो ये सब झारखंड के आर्चरी प्लेयर हैं, ध्यान रखें। झारखंड के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? एक्चुअली ये क्वेश्चन को ना मुझे जो वालाइनर होता है झारखंड का कंटेम्प्रेरी जो होता हूँ उसमें डालना था, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा बन रहा था, इसीलिए उसको वालाइनर में डाला नहीं किया, इसीलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दिखने को मिल रहा है। तो झारखंड के टोटल 2 लेखक हैं जिसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। आइए देख लेते हैं वे सारे प्लेयर्स कौन है और किस कृति के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो एक पर्सन है सालगी हांसदा, ये जमशेदपुर की पर्सनालिटी है। इनका उपन्यास है जानाम दिसोम उजाड़ो काना, यानी कि जन्मभूमि वीरान हो रही है, यानी काफी ज्यादा पेड़ जो है काटा जा रहा है तो वीरान तो होगा ही। तो ये सालगी हांसदा का एक उपन्यास है, याद रखिएगा। इसको जो है 2018 में साहित्य अकादमी 2018 में नहीं 2022 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जा चुका है। बाकी एक दूसरे पर्सन है मिहिर वत्स, ये हजारीबाग के पर्सन है, और टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी साहित्य युवा अकादमी युवा पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2011 से शुरू किया गया था। तो ये सब कुछ याद है रखिएगा। 2022 का एक करंट अफेयर्स है तो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा स्पोर्ट्स से जो है इंपोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा है। पहला महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 2023 का खिताब किसने जीता है? यह पहला संस्करण था और पहला बार जो है भारत ने ही जीत चुका है यह खिताब। आंसर इसका डी हो जाएगा, देख लीजिएगा। फाइनल में जो है बांग्लादेश को हराया गया था। तो इस तरह से कुछ इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे एशिया कप का खिताब जीता गया था बांग्लादेश को हरा कर। ओके, तो देख लीजिएगा पहला महिला, और ये अंडर 23 का था ना, ध्यान रखिएगा अंडर 23 का यह गेम था। तो उसमें इमर्जिंग एशिया कप T20 2023 भारत जीता बांग्लादेश को हराकर। और इसका स्थान यानी कि कहाँ पे हुआ था? तो हांगकांग में यह गेम हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारतीय कप्तान कौन से थी? तो ये श्वेता शेरावत थी। तो याद रखिएगा श्वेता शेरावत कप्तान थी। बाकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें श्रेया पाटिल को जो है मिला, 9 विकेट जो है चटकाई थी, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। ओके, तो इतना सारा चीज़ है, फीमेल रिलेटेड चीज़ है। पहला बार कोई टूर्नामेंट हुआ है, अपना देश जीता है, तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। ओके, तो सुपर इंपॉर्टेंट इसको न्यूज आप मानकर चल सकते हैं।
तो आंसर इसका भारत हो गया। किसको आ रहा है वो भी याद रखिएगा, हांगकांग में यह गेम हुआ था। तो ये सब कुछ देख सकते हैं। तो एट द 11th आवर में तो आपको पता होगा क्या होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे नहीं, जगन्नाथपुर मंदिर में आपको रथ यात्रा महोत्सव हुआ, तो उसके चलते यह न्यूज में आया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। तो नागवंश के एक शासक थे, आपको पता होगा, ठाकुर एनेसा। 1691 में यह जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सब आपको देख सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं, वह जो है से यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि 5वें मुख्यमंत्री हैं और 11वें सीएम हैं, ये भी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। और सांसद यहाँ पे रांची के संजय सेठ भी देखने को मिलेंगे। बाकी कराटे चैंपियनशिप में कौशिकी का स्वर्ण पर कब्जा। तो ये देखिए नेपाल में आयोजित हुआ था एशियन गोजू रियू कराटे चैंपियनशिप। ओके, तो इसमें बुद्धा मार्शल आर्ट्स रांची के कौशिकी राजन है, तो वे जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा। ओके, कराटे चैंपियनशिप रांची के पर्सन है, नाम क्या है इनका, कौशिकी राज। ओके, 14-15 वर्ष बालिका वर्ग में, ओके, कौशिकी राज है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं गो सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद बनाए गए। पहले भी इसको डिस्कस किया था, तो देख लीजिए यहाँ से फिर से मैं डिस्कस कर दिया ताकि याद रहे। तो गो सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो राजीव रंजन है, और उपाध्यक्ष से राजू गिरी बनाए गए हैं। देख सकते हैं पर्सन है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल में आपने देखा होगा, तो यही इमेज आपको दिखा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल तो झमाझम बारिश हुआ झारखंड के अलग अलग इलाकों में। तो यहाँ पे योग दिवस जो हो मनाया जा रहा था 21 जून को, तो उसके अवसर पर जैसे बारिश भी आपको देखने को मिल गया, यानी कि ऐसे ही मतलब केक हो गया सोने पे सुहागा, यानी कि योग भी किया, गर्मी से राहत मिल गया। तो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मुख्य आयोजन किया गया था झारखंड में योग दिवस का, वो मिकाउन स्टेडियम रांची में हुआ था। अगर कुछ स्टेटिक बैकग्राउंड आपको मैं कवर कराऊं तो योग दिवस मनाने की घोषणा 2014 में किया गया था, और पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। तो उस तरह से 15 में अगर 9 आप लोग जोड़िएगा तो 2024 आ जाएगा, लेकिन 15 में भी एक बार हुआ ना, तो उस तरह से 2023 का जो है आयोजन 9वां आयोजन है। तो 9वां योग दिवस ध्यान रखिएगा अभी मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 21 जून को। और इस वर्ष का तो थीम आप लोग अगर कनेक्ट होंगे टेलीग्राम से तो पता होगा, योगा फॉर क्या था, वसुदैव कुटुंबकम ना, ये इस वर्ष का थीम रखा गया है 2023 के लिए। तो सब कुछ पॉइंट आप लोग याद रखें। इस इमेज में देखिए, देख पा रहे हैं कौन है यह पर्सन। तो यह पर्सन आपके भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ हैं। देख लीजिएगा, यह भारत के 14वें जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके बारे में याद रखेगा। तो यही है जगदीप धनखड़ 14वें हैं। और अभी जो देखिएगा तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जो है 14वें प्रधानमंत्री हैं। दूसरा बार इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और हो सकता है 2024 में भी आए। ओके, मे भी। चलिए, बाकी जो राज्यपाल थी झारखंड की द्रौपदी मुर्मू, वो अभी 15वीं राष्ट्रपति बनाई गई थी ना, तो याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति हैं। उसका उपराष्ट्रपति 14वां और प्रधानमंत्री भी 14वें नंबर के हैं, और आरबीआई के गवर्नर अभी 25वें नंबर के हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे विष्णु प्रभाकर है, तो इनके बारे में रीड करना होगा तो रीड कर लीजिएगा। इनका एक इंपॉर्टेंट कृति है अर्धनारीश्वर, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो देख लीजिएगा, ढलती रात, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, ये सब कुछ इनकी कृतियां हैं। तो हिंदी में आपको हो सकता है पूछा जाए। तो न्यूज़पेपर या कोई भी चीज आप लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन होता चले। तो विष्णु प्रभाकर के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जन्म हुआ था। बाकी वो लाइनर झारखंड से करंट अफेयर जो कि न्यूज में निकल कर आ रहा था, देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पे है, तो खेलगांव रांची में। और ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 34वां नेशनल गेम जो है यहीं पे हुआ था। एमओएच फारूक जो राज्यपाल थे वही इसका उद्घाटन किए थे। 33 गोल्ड, 26 सिल्वर और फिर 37 ब्रॉन्ज, टोटल ऐड कीजिएगा तो 96 नंबर आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और ओवरऑल मेडल टैली में हम लोग 5वां स्थान पे रहे थे। ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम है। अभी न्यूज में आ रहा था कि 15,000 किलोमीटर जो है से रोड का निर्माण जो है से करवाना है एक वर्ष में। तो ये सब पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, बस याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो आलमगीर आलम है। बाकी केरल के पूर्व वित्त मंत्री है ना, वो झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं। उनका नाम है थॉमस इसाक। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए कि थॉमस इसाक जैसे केरल में पूर्व में क्या थे, तो वह वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर।
मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव वंदना दालेल हैं और झारखंड के सचिव तो आपको पता होगा सुखदेव सिंह हैं। बाकी वन लाइनर हाईली इंपोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में देखिए क्या क्या है। तो न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट कॉन्फ्रेंस अभी पेरिस में होने वाला है, तो उसमें आप जो है शिरकत करेंगे निर्मला सीतारमण, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर आपका यही है। और पहली बार ये भी इंपॉर्टेंट है कि यह पहली बार ऐसे महिला जो है वित्त मंत्री बनी है भारत में। एक बार बनी थी इंदिरा गांधी भी, लेकिन वह प्रधानमंत्री भी जो है रहते हुए बनी थी, तो वह जो है उनको नहीं ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है। फर्स्ट टाइम कोई बना है फुल प्लेज, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी देख लीजिएगा, रिलायंस तो बहुत बार बाजी मार रहा है। 16.4 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ हुरून इंडिया 500 लिस्ट में शीर्ष कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, यानी कि सर्विस कराया गया यहाँ पे 500 लिस्ट का हुरून इंडिया 500 लिस्ट ना, तो उसमें टॉप नंबर पे आया रिलायंस इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा। और अभी फोर्स का सूची आया था, आपको बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री से पूरा विश्व में 45वें स्थान पे है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा 123 नंबर का है ना, यूएस ओपन गोल्फ का खिताब विंडम क्लार्क जीते हैं ना, ठीक है, ये अमेरिका का पर्सन है, तो डायरेक्ट पूछा सकता है कि विंडम क्लार्क किस देश के वासी हैं, तो अमेरिका याद रखिएगा। बाकी यूएनओ मुख्यालय में देखिएगा जो योग दिवस था उसके अवसर पर 180 देशों के प्रतिनिधि और भी लोग शामिल होकर एक साथ जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इतना ज्यादा प्रतिनिधि एक बार एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर जो है योग किए, तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो 180 देशों के प्रतिनिधि के साथ अन्य लोग भी जो है मौजूद है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर यूएनओ का, तो यह न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को स्टेब्लिश किया गया था, ये सब ध्यान रखेगा। बाकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज अभी रविचंद्र अश्विन है, तो भारत के हैं, तो याद रखिएगा आईसीसी का जो टेस्ट रैंकिंग आया उसमें नंबर 1 गेंदबाज रविचंद्र अश्विन है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार अभी अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अभी विजय सांपला को बनाया गया है। सहारा इंडिया कंपनी का जो अभी अधिग्रहण एक्विजिशन किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। बाकी जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में होता है, याद रखिएगा राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। सर इसका टाइगर रिजर्व यहीं पे मिलेगा, तो राजस्थान याद रखिएगा। और देखिए राजस्थान स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि राजस्थान का सीमा जो है अन्य कितने भारतीय राज्यों को टच करता है, तो 5 याद रखिएगा। जेसीसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। कोई भी अगर स्टेट न्यूज में आ रहा है तो उसका बाउंड्री को आपको अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से स्टेट उसको टच कर रहे हैं। तो राजस्थान 5 राज्यों की सीमा को टच करता है। ओके, जिप्सम का सूत्र देख लीजिएगा, CaSO4 2:2 होता है। बाकी पहले जनजातीय खेल महोत्सव तो आपको बताया था कि उड़ीसा में हुआ था 2023 में, तो याद रखिए झारखंड के बहुत सारे प्लेयर्स इसमें भाग लिए थे। इसाद आम को जीआई टैग मिला है कर्नाटक को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछ देगा कि अभी इसाद आम को जो है जीआई टैग मिला, यह जो है आम किस क्षेत्र से निकल कर आया है, तो कर्नाटक याद रखिएगा, किस राज्य से संबंधित है। बाकी FSSAI को देख लीजिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र अभी गुवाहाटी स्टेशन को दिया गया है। अमेरिकी इतिहास की पहली महिला जो है संगीत जज बनी है नुसरत चौधरी। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि यह हिंदू है या मुस्लिम। नुसरत तो मुस्लिम का नाम होता है, चौधरी तो हिंदी में चलता है, ठीक है, क्या है पता नहीं, हो सकता है माँ इनके मुस्लिम और पिता हिंदू हो, इस तरह से कुछ काम हो सकता है, या 22 वर्षा भी हो सकता है। उसका देख लीजिएगा विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया जाता है, और विश्व वर्षा वन दिवस यानी कि रेन फॉरेस्ट दिवस ऐसे 22 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, 21 जून तो पता होगा यहाँ, इसीलिए इसको डाला नहीं गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा 22 जून। अगर देखिए तो चलिए कुछ मैं ऑर्डर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है 22 मार्च, उसके बाद 22 अप्रैल आया, उसके बाद 22 मार्च अप्रैल मई, उसके बाद 22 जून आ गया। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है, एम को लट दीजिएगा, वाटर हो जाएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अप्रैल में जो है हम लोग 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ दिवस मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। उसके बाद 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, ओके, और 22 जून को आपने देख लिया कि यहाँ पे वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। ये सब कुछ याद रखिएगा।
विश्व शरणार्थी दिवस को ना रिफ्यूजी डे कहा जाता है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। तो बहुत सारा तो स्टैटिक पोर्शन भी मैं आपको कवर कराते चल रहा हूँ। बाकी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है पाकुड़। तो पाकुड़ को देख लीजिएगा, अगर बड़े मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे यह डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन है। पाकुड़ ये संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है, वन ऑफ द 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन संथाल परगना। तो वन ऑफ द 6 डिस्ट्रिक्ट में से यह एक है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका बॉर्डर पाकुड़ को किसके साथ टच करेगा, तो इधर वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है। उसके बाद इसका सीमा यहाँ पे साहेबगंज के साथ, उसके बाद यहाँ पे गोड्डा के साथ और दुमका के साथ, तो 3 अन्य जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है और एक वेस्ट बंगाल के साथ इसका सीमा लगता है। ये सब देख लीजिएगा। बाकी स्टेब्लिश इसको 1994 में किया गया था पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को, ये सब ध्यान रख सकते हैं। एरिया इसका 1806 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें सब डिवीजन की संख्या 1 है और ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 6 है। यहाँ पे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है जिसको जो कि है 1। बाकी यह संथाल परगना डिवीजन में आता है, प्रमंडल में आता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो झारखंड में सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर कम लिटरेसी रेट है तो वह जो सबसे कम तो नहीं बोल सकते हैं, ओके ना, सबसे कम बोल सकते हैं। सबसे कम जो है लिटरेसी रेट है वह 48.82% के साथ सबसे कम लिटरेसी रेट पाकुड़ में ही है। तो वर्ड गड़बड़ा रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो समझ गए, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बाकी ये फेमस है किसके लिए, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है। तो स्टोन और बीड़ी इंडस्ट्री के लिए पाकुड़ फेमस है। बाकी सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क भी यहाँ पे पाकुड़ में है, तो याद रखिएगा सिद्धू कान्हू नाम तो पता सुने होंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क पाकुड़ में है। और यहाँ पे नित्य काली मंदिर भी है जो कि ब्लैक स्टोन से कार्व आउट किया गया, यानी कि उस पर उकेर कर बनाया गया है। तो नित्य काली मंदिर याद रखिएगा, ये भी पाकुड़ में है। और शिवा शीतला मंदिर भी जो है पाकुड़ में है। ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी स्टैटिक जीके में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पहाड़िया विद्रोह का आप लोग नाम सुने होंगे। तो पहाड़िया विद्रोह जो है 1771 में शुरू हुआ था और यह 82 तक चला था। और टोटल ये 4 चरण में चला था यह विद्रोह। तो 4 चरण में चला, तो अंतिम जो चरण था उसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी की थी। तो रानी सर्वेश्वरी महेशपुर की रानी थी, ठीक ना, सुल्तानाबाद। तो महेशपुर सुल्तानाबाद की यह रानी थी और उन्होंने जो पहाड़िया विद्रोह था उसका 4था चरण का नेतृत्व किए थे। तो ध्यान रखिएगा 1881-82 में जो है अंतिम चरण हुआ था। तो रानी सर्वेश्वरी यही पाकुड़ से ही बिलोंग करते हैं, तो ये आपको महेशपुर पाकुड़ में ही मिलेगा। ओके, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। ओके, लिटरेसी रेट कितना है, ओके ना, किसके लिए फेमस है, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी सब डिवीजन, ब्लॉक्स, एरिया ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट भी कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। आई होप कि क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। तो एक लाइक करके आप लोग शेयर जरूर कीजिए। एजुकेशन और मोटिवेशन में हमेशा कहता हूँ आगे बढ़ाते रहिए, फालतू चीज़ों को शेयर नहीं करना है जो कि सोसाइटी को हार्म करता है और खासकर वैसा चीज़ जो लोगों का टाइम वेस्ट करता है। ओके, तो चलिए क्लास को खत्म करते हैं। यहीं पे पीडीएफ रख लीजिएगा @11 का एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और वहाँ से कनेक्ट रहिएगा। बहुत सारा फ्रूटफुल चीज़ें झारखंड एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। वंदे भारतम, जय हिंद।